जॉब करें या खुद का बिजनेस, फिक्स्ड सैलरी वाली जॉब अच्छी है या एंटरप्रेन्योरशिप। आइए जानते हैं इस विषय के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार। दोस्तों, मैं स्वामी विवेकानंद के विचार को ज्यों का त्यों बता रहा हूँ, उसमें अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं जोड़ा हूँ। स्वामी विवेकानंद के एक शिष्य थे शरत चंद्र चक्रवर्ती, जिन्होंने एक किताब लिखी है विवेकानंद जी के संग में। इस किताब के 19वें अध्याय में शरत चंद्र चक्रवर्ती जी ने इस बात का वर्णन किया है। तो बात यह है कि उस समय शरत चंद्र चक्रवर्ती जी होम ट्यूटर का कार्य करते थे। सन 1898 में एक दिन शरत चंद्र चक्रवर्ती जी स्वामी विवेकानंद से मिलने गए। शरत चंद्र चक्रवर्ती के प्रणाम करते ही कुशल क्षेम पूछने के बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा, नौकरी ही करते रहने से क्या होगा? यदि तू गृहस्थी ही करना चाहता है और पैसे ही कमाना चाहता है तो तू अमेरिका चले जा और वहाँ बनारसी साड़ी, देसी डिजाइनर कपड़े आदि बेच और देखना 5 वर्षों में तू बहुत सा धन कमा लेगा। इस पर शरत चंद्र चक्रवर्ती जी ने थोड़ा असहज होते हुए कहा, मैं इस व्यापार को कैसे कर पाऊंगा? तब स्वामी विवेकानंद ने उसे फटकारते हुए कहा, पागलों की तरह क्या बकता है? तेरे भीतर अदम्य शक्ति छिपी है, अदम्य साहस भरा पड़ा है। तेरे अंदर अनंत ऊर्जा निहित है जिसका तुझे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन तू तो मैं कुछ नहीं सोच सोच कर शक्तिहीन बना जा रहा है। तू ही क्यों, हमारे देश के प्रायः सभी लोग ही ऐसा बन गए हैं। जा एक बार घूम आ, देखेगा भारतवर्ष के बाहर लोगों का जीवन प्रवाह कैसे आनंद से, सरलता से, प्रबल वेग के साथ बहा जा रहा है और तुम लोग दूसरे के दरवाजे पर भिखारी की तरह नौकरी दो कहकर चिल्ला रहे हो। ऐसी सुजला सुफला भूमि जहाँ पर प्रकृति अन्य सभी देशों से करोड़ों गुना अधिक धन्य धान्य पैदा कर रही है, वहाँ पर जन्म लेकर भी तुम लोगों के पेट में अन्न नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है। तुम लोग तो घृणित कुत्तों से भी बदतर हो गए हो। धर्म कर्म को तिलांजलि देकर पहले जीवन संग्राम में कूद पड़ो। भारत में कितनी ही चीज़ें पैदा होती है, विदेशी लोग उसी कच्चे माल के द्वारा सोना पैदा कर रहे हैं और तुम लोग बोझा ढोने वाले गधे की तरह उनके सामानों को उठाते उठाते मरे जा रहे हो। तुम लोग अपनी बुद्धि संदूक में बंद करके घर का धन दूसरों को देखकर हाँ अन्न करके भटक रहे हो। इतना सुनने के बाद शरत चंद्र चक्रवर्ती ने कहा, किंतु स्वामी जी, व्यापार के लिए मैं मूलधन कहाँ से लाऊंगा? तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं किसी न किसी तरह तेरा काम शुरू करा दूंगा, परंतु उसके बाद तुझे अपने प्रयत्न पर ही निर्भर रहना होगा। आगे स्वामी जी कहने लगे, यदि तू इस प्रयत्न में मर भी जाएगा तो भी बुरा नहीं है। और ऐसा कहकर गीता से एक श्लोक सुनाने लगे जिसका अर्थ होता है, हे अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा या युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। फिर स्वामी विवेकानंद कहने लगे, इसी तरह यदि तुझे सफलता प्राप्त हो गई तो तू सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा और तुझे देखकर अन्य दूसरे व्यक्ति भी आगे कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। फिर उसके बाद शरत चंद्र चक्रवर्ती ने कहा, स्वामी जी, आप जो कह रहे हैं वह तो ठीक है, किंतु व्यापार करने के लिए मुझ में पर्याप्त साहस नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, क्या होगा भाई तुम लोगों का? तुम लोगों में न तो श्रद्धा है और न ही आत्मविश्वास है। न तो तुम लोगों से गृहस्थी ही होगी और न ही तुम लोग धर्म कर्म ठीक तरह से कर सकोगे। आगे स्वामी विवेकानंद कहने लगे, मैंने अमेरिका इंग्लैंड में देखा है कि वहाँ पार्लियामेंट में नौकरी करने वाले लोगों के लिए पीछे की सीट रहती है और व्यवसाय करके सफल होने वाले लोगों के लिए आगे की सीट रहती है। इस प्रकार वार्तालाप समाप्त होने के बाद अंत में स्वामी विवेकानंद ने शरत चंद्र चक्रवर्ती से कहा कि ये सब बातें अब रहने दो। तुझे मेरा यही सलाह है कि यदि तुझे गृहस्थी ही करनी है और पैसे ही कमाना है तो तू कुछ व्यापार धंधा करके और पैसा कमाकर संसार में संपत्तिशाली बन, यशस्वी बन और अपने जीवन और अपने मनुष्य जीवन को सफल कर। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर दें।